आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज जो हम पढ़ेंगे वह है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल कब किया गया? तो 1992 के संशोधन में, जो कि 73वां संविधान संशोधन था। तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन में इसको पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की गई, इसको संविधान के अंदर लाया गया। तो देखते हैं क्या कि पंचायती राज व्यवस्था जो आज का जो दौर में चल रहा है, तो इस दौर में भी इसमें कई सारे सुधार हुए हैं। ठीक है ना। तो बात आती है कि सर्वप्रथम जब 1992 में इसको शामिल किया गया तो उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? ठीक है ना। मैंने संविधान में जब शामिल किया गया 1992, तो इसके पहले कौन कौन से कार्य हुए हैं, क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं, कौन कौन सी समिति की सिफारिश से इसमें शामिल की गई, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले चरण में जब हम बात करते हैं पंचायती राज विकास की, तो पहला चरण में आता है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है ना। हम इसको याद रखना होगा, बलवंत राय मेहता समिति। तो इस समिति में जब बात की जाती है तो इसके अध्यक्ष भी बलवंत राय मेहता ही थे। ठीक है ना। जो कि इन्होंने, आप याद रखेंगे, इन्होंने जनवरी 1997 में, किसमें? जनवरी 1997 में ये एक रिपोर्ट पेश करते हैं। ठीक है ना। ये एक रिपोर्ट पेश करते हैं कि जिसमें ये देखते हैं, ये लिखते हैं, ये समझते हैं कि भारत सरकार की जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम थी, ठीक है ना, आप इसको याद रखेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि 1952 में लागू हुआ था, और एक था राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो कि 1953 का था। ठीक है ना। और एक था राष्ट्रीय विस्तार, ठीक है ना, सेवा, ये 1953 की थी। तो सरकार ने एक ऐसी समिति की गठन की गई, वह सरकार के अंदर एक ऐसी समिति की गठन की गई जिसमें उस समय जो चल रही थी राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953, तो इसकी जांच के लिए और बेहतर ढंग से, मतलब कैसे इसमें कार्य किया जाए, ठीक है ना, तो इसके सुझाव प्राप्त करने के लिए सरकार के अंदर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन सबों की जांच करके ये क्या किया कि एक रिपोर्ट पेश किया। ठीक है ना। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाया और उस रिपोर्ट को पंचायती राज व्यवस्था का पहला सीढ़ी माना जाता है, और इसी में इन्होंने कुछ सुझाव दिए। ठीक है ना। पहला सुझाव दिया इन्होंने क्या कि हमारे देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया जाए। इन्होंने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इन्होंने वर्णन किया, बताया। ठीक है ना। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने समझाया। पंचायती राज व्यवस्था को इन्होंने सुझाव दिया। इसके अंदर इन्होंने बताया कि गांव के स्तर पर, यानी ग्राम स्तर पर, ठीक है ना, ग्राम स्तर पर इन्होंने कहा कि एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। ठीक है। और इन्होंने बताया कि प्रखंड स्तर पर, ठीक है ना, प्रखंड या इसको बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है ना, ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति का गठन किया जाए, पंचायत समिति का। और जिला स्तर पर, ठीक है ना, जिला स्तर पर एक जिला परिषद का गठन किया जाए। ठीक है। तो इन्होंने सुझाव दिया कि देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। ठीक है ना। उन्होंने सुझाव दिया कि हम इसको लागू कर सकते हैं, जो कि ग्राम स्तर पर, गांव के स्तर पर एक निकाय होगा जिसको बोलेंगे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर होगा उसको बोलेंगे पंचायत समिति, जिला स्तर पर होगा बोलेंगे जिला समिति। ठीक है ना। तो अब इसमें इन्होंने ये भी सुझाव दिया कि हम इसको इस हिसाब से बांटें कि, ठीक है ना, कि ये ग्राम पंचायत पर जो पंचायत का ये लोग होगा, ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य होंगे,
ये प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा क्या चुने जाएंगे। मतलब प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पंचायत समिति, इसके मतलब पंचायत के जो सदस्य होंगे इसके, वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि होंगे। और ये दोनों जो है अप्रत्यक्ष द्वारा, ठीक है, ये अप्रत्यक्ष द्वारा चुने गए होंगे। और इन्होंने ये भी बताया, ठीक है ना, कि जितने भी एक चीज़ इसमें एक और जान लीजिए कि जिला स्तर पर इन्होंने बताया कि जिला स्तर पर एक अध्यक्ष बनाया जाए जो कि वहाँ के जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष हो, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन हो? जिलाधिकारी, ठीक है। और इसके बारे में ये भी बताया गया कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी मतलब सरकार विकास कार्यक्रम चला रही हो, जो भी योजनाएं चला रहे हो, ये इन तीनों को सौंप दिया जाए, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट बॉडी है जैसे कि कोई ब्लॉक ही है, ठीक है ना, ये सभी लोग करें, लेकिन अंतिम रूप से उसका कार्य का निष्पादन किसके द्वारा किया जाए? तो इन तीनों के द्वारा। किसके द्वारा? इन तीनों के द्वारा। तो इन्होंने यही सिफारिश दिया कि सभी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को इनको कार्य को सौंप दिया जाए। जिसमें इन्होंने बताया कि पंचायत समिति जो है, पंचायत समिति ये रहे कार्यकारी निकाय, ठीक है ना, ये रहे कार्यकारी निकाय। मतलब कि पंचायत समिति के अंदर जितने भी हैं ये लोग उसको कार्य को करें, और जिला स्तर पर जितने भी जिला परिषद हैं ये इसके पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करें, ठीक है ना। ये पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया, ठीक है ना। मतलब कि कार्य ये लोग करें और इनकी देखरेख इनके अंदर हो, तो ये पर्यवेक्षक भी रहे, ठीक है ना, और उनका ये साथी भी बने रहे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि पर्यवेक्षक की भूमिका निभाए, सहकारी की भूमिका निभाए, और समन्वय, इसको बोल सकते हैं समन्वयकारी एक संस्था के रूप में और एक इंडिविजुअल बॉडी के रूप में ये क्या करे? उनकी देखरेख करे, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें जो हैं इसमें बताई गई। जब ये सारी चीज़ें बताई गई तो रिपोर्ट तो प्रस्तुत किया गया था 1957 में। तो इस रिपोर्ट को देखते हैं हम लोग कि 1958 में ही, ठीक है ना, ठीक अगले साल 1958 में ही राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इस रिपोर्ट को 1958 में क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, स्वीकार कर लिया गया। तो जब स्वीकार किया गया तो इसमें इसको लागू करने की चुनौती अब आती है, ठीक है ना। तो लागू करने की चुनौती आती है तो देखते हैं कि हम सबसे पहली बार फर्स्ट स्टेज में राजस्थान के नागौर जिले में, कहाँ? नागौर जिले में, ठीक है ना, इसको लागू किया गया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को, जो कि सबसे पहली बार महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर यानी 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 1959, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसको सबसे पहले लाया गया, लागू किया गया। उसके बाद 1959 में ही दूसरा आंध्र प्रदेश में इसको, ठीक है ना, इसको आंध्र प्रदेश में लाया गया। अब बात आती है कि क्या बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, तो क्या सभी जगह पे त्रिस्तरीय को ही लागू किया गया था? नहीं। तो देखिए कई जगहों पे कहीं त्रिस्तरीय की जो हम बात करते हैं वो उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो उसमें संविधान में ये भी किया गया कि ठीक है, हमने त्रिस्तरीय समिति का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव आपको दिया है, तो राज्यों को ये आदेश दिया गया, इतनी सुविधाएं दी गई कि कोई राज्य अपने क्षेत्र के अनुसार, ठीक है ना, उसमें संशोधन करके लागू कर सकता है। मतलब कि आप इसको द्विस्तरीय में भी लागू कर सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में द्विस्तरीय लागू हुआ। तो द्विस्तरीय में आप इसमें से आपको लगता है कि मेरा ग्राम स्तर रहे और जिला स्तर है, प्रखंड या ब्लॉक स्तर नहीं रहे, तो ये आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है ना, या आप
या ग्राम स्तर नहीं रहे, प्रखंड और जिला स्तर है, तो आप इसको लागू कर सकते हैं। तो इतनी सारी दी गई कि जो भी सरकार के अंदर इसको लागू किया गया था, इसके संविधान में जो भी चीज़ें लिखी गई थी वह अपने राज्य के अनुसार कुछ संशोधन करके इसको लागू कर सकती थी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये कई बार प्रश्न को पूछा गया है। और एक और इसमें दिया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था में किसकी मतलब किसका जो मूल जो उद्देश्य था, मूल उद्देश्य में क्या शामिल था, तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ये अभी हाल ही में आपको ये 68वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो हमको लगता है कि अगर आपको पंचायती राज व्यवस्था को समझना है तो आपको सबसे पहले इनकी जितनी भी समिति की रिपोर्ट है आप उसको पहले ढंग से पढ़ें। प्रश्न यहीं से आते रहते हैं। ठीक है ना, तो हम बारी बारी से एक एक करके आपको सभी समिति के रिपोर्ट को पहले बताएंगे, फिर उसके बाद से जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके आज के जो तत्कालिक बोले जो वर्तमान स्थिति है उसको समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बलवंत राय मेहता समिति। फिर इसके बाद से बात करेंगे अगली समिति के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।